दोस्तों, एक बार की बात है। एक राजा की पुत्री के मन में सन्यासी की भावनाएं जाग उठी। लेकिन राजा को यह बात पसंद नहीं थी कि उसकी बेटी एक सन्यासी बने। इसलिए उसने अपनी बेटी को सन्यासी बनने से मना कर दिया। जब राजकुमारी विवाह योग्य हुई तो राजा ने उसके लिए योग्य वर के बारे में सोचा, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे योग्य वर नहीं मिल पाया। फिर राजा ने अपनी बेटी की भावनाओं को समझा और उसकी भावनाओं को समझते हुए उसका विवाह एक सन्यासी से कर दिया गया। राजा ने सोचा कि एक सन्यासी ही राजकुमारी की भावना को समझ सकता है। विवाह के बाद राजकुमारी खुशी खुशी सन्यासी की कुटिया में रहने आ गई। एक दिन कुटिया की सफाई करते समय राजकुमारी को एक बर्तन में 2 सूखी रोटियां दिखाई दी। उसने अपने सन्यासी पति से पूछा कि ये रोटियां यहाँ क्यों रखी है। सन्यासी ने जवाब दिया कि ये रोटियां कल के लिए बचा कर रखी है। अगर कल खाना नहीं मिलेगा तो हम एक एक रोटी खा लेंगे। सन्यासी का यह जवाब सुनकर राजकुमारी हंस पड़ी। राजकुमारी ने कहा कि मेरे पिता ने मेरा विवाह आपके साथ इसलिए किया था क्योंकि उन्हें यह लगता है कि आप ही मेरी तरह सन्यासी है, लेकिन आप तो भक्ति करते हैं और कल की चिंता करते हैं। सच्चा भक्त वही है जो कल की चिंता नहीं करता है और भगवान पर पूरा भरोसा रखता है। अगले दिन की चिंता तो जानवर भी नहीं करते, हम तो इंसान हैं। अगर भगवान चाहेगा तो हमें खाना मिल जाएगा और नहीं मिलेगा तो रात पर आनंद से प्रार्थना करेंगे। ये बात सुनकर सन्यासी की आंखें खुल गई। उसे समझ में आ गया था कि उसकी पत्नी ही सच्ची सन्यासी है। उसने राजकुमारी से कहा कि आप तो राजा की बेटी है, राजमहल छोड़कर मेरी छोटी सी कुटिया में आई है, जबकि मैं तो पहले से ही एक सन्यासी हूँ। फिर भी मुझे कल की चिंता सताती है। सिर्फ कहने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता, सन्यास को जीवन में उतारना भी पड़ता है। आपने मुझे सन्यास का असली महत्व समझा दिया। दोस्तों, इस भागदौड़ की जिंदगी में हर किसी को कल की चिंता सताती है, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि वर्तमान में ही जीवन है। अगर आप भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में काम करेंगे तो भविष्य तो आपका अपना बन जाएगा। दोस्तों, जिस दिन आपने वर्तमान में जीना सीख लिया तब आपको अपनी लाइफ में कुछ बदलाव नजर आएगा और आपको अपनी लाइफ अच्छी लगने लगेगी। जब लाइफ अच्छी लगने लगेगी तो आपको कल की चिंता भी नहीं सताएगी। इसलिए पूरी कोशिश करो वर्तमान में जीने की।